नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। नमस्कार, जोहार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आकांक्षा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट फिजिक्स। ये जो वीडियो है आपका, चाहे वो इंजीनियरिंग के बच्चे हों चाहे वो मेडिकल के बच्चे हों, क्योंकि फिजिक्स दोनों में वही सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, इसलिए दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों और एक लाइक के साथ शुरुआत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एनएम इज गिवन बाय। ये आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा बच्चों। दो, ये एनएम इक्वल टू जो होता है वो होता है सी बाई वी, जहां सी आपका वेलोसिटी होती है, किसकी, स्पीड ऑफ द लाइट होती है। ये निर्वात में जब लाइट की बात कही जाती है तो निर्वात या फिर वायु में जो हवा की चाल होती है उसकी बात करता है। आगे देखिए, ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर और एफ के बीच क्या रिलेशन होता है। सब बच्चों को पता होगा कि एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। अभी ये बिल्कुल हल्के क्वेश्चन है बच्चों, सब्र करिए, आपके लिए जानदार शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आगे आना बाकी है। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे 3 नंबर कहाँ गया, ये रहा। देखिए, द रिफ्रैक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, इट्स क्या कहलाता है, एपरेचर कहलाता है। हिंदी में इसको द्वारक कहते हैं। 3 नंबर सही हो जाएगा बच्चों। ये अभी सीधे सीधे वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, इनको याद रखना है, सीधे सीधे आपको ये आ जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। देखिए, जैसे ये 4 नंबर में है, ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ से मुख्य फोकस से एक इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण जा रही है। आपको बोल रहा है कि ये परावर्तित होने के बाद ये किरण कैसी जाएगी, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्योंकि किसी भी जो दर्पण होता है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, अगर मुख्य फोकस से इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो किधर से जाएगी, मुख्य अक्ष के जो है पैरेलल हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों, लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है, आपको बहुत मददगार करेगा, साबित होगा। आपको बहुत इससे आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको लगेगा कि हम ये वाला क्वेश्चन देखें, इसी डिजाइन का आता है। देखिए, ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको पैरा एक्सियल रेज पूछ रहा है कौन सी है। कई बार ये क्वेश्चन लगभग हर साल ही पूछ लिया जाता है। देखिए, पैरा एक्सियल रे की पहचान बता रहा हूं। बहुत सारी जो पैरेलल रेज होती हैं, तो एक ऐसी पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज हो, सबसे ज्यादा जो क्लोज होती है, वही वाली किरण आपकी पैरा एक्सियल रे कहलाती है, यानी उपाक्षी किरण कहलाती है। इस फिगर में देखिए, सी डी, ए बी और ई एफ, ये 3 है। तीनों ही, ए बी जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ ए बी नहीं है, ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल है, लेकिन सबसे नजदीक जो समांतर किरणें हैं वो कौन सी हैं किरण, वो है ए बी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी आपकी पैरा एक्सियल रे है इस दिए गए फिगर में, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों, 6 नंबर। सामान्य आंख के निकट बिंदु की दूरी सबको पता होगा बच्चों की 25 सेंटीमीटर होती है। अगर इसी का फार पॉइंट कहता दूर बिंदु, तो क्या होता बच्चों, वो अनंत पर होता है। और 25 से लेके इन्फिनिटी तक यही हमारी रेंज होती है, रेंज ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आइज, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, एक उत्तल लेंस है, किसी वस्तु का हरासित मतलब छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये कब होता है, जब यू जो होता है, यू का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आपका ये लेंस है, ये वाला लेंस है, इसके जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी हुई, वस्तु से लेंस के बीच की दूरी जो होती है वो यू होती है। तो यू जो है बड़ा होना चाहिए 2f, मतलब जो फोकल डिस्टेंस होती है, फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस के उससे बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। 8 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल फोकस कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं, किसमें, स्फेरिकल मिरर में। अगला क्वेश्चन है, काफी बेसिक अभी तक क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, लेकिन क्वेश्चन अभी बहुत जबरदस्त आएंगे। जैसे 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब आपके दिमाग के बत्ती जल गई होगी। देखिए, इन चारों में से आपको बताना है किसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी, किसकी एनर्जी क्या है, सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा है। तो मैं आपको एक सीरीज बता रहा हूँ, एक टेबल बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, आपको जिंदगी में ये कभी क्वेश्चन भूलने वाला नहीं है। देखिए, रेडियो वेव सबसे लोएस्ट एनर्जी वाली होती है,
और इससे ठीक ज्यादा होती है वो होती है माइक्रोवेव, राइट। और इससे भी ज्यादा होती है वो इंफ्रारेड वाली, राइट, इंफ्रारेड वेव। इससे भी ज्यादा होती है ऑप्टिकल रे, ऑप्टिकल रे, जिसको हम लोग विजिबल लाइट भी कहते हैं, विजिबल लाइट वेव्स कहते हैं। इससे भी ज्यादा होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, इससे भी ज्यादा होती है एनर्जी एक्स रेज में, राइट, किसमें, एक्सरे आपने सुना होगा। और इससे भी ज्यादा यानी सबसे ज्यादा होती है वो गैमा रेज में होती है। तो ये आप याद रखिएगा बच्चों। तो गैमा रेज में जो आपकी एनर्जी होती है सबसे हाई होती है, क्या होती है, हाई। और जो रेडियो वेव्स होती हैं उसमें सबसे डाउन यानी लो होती है, और गैमा में हाई। लेकिन ये क्वेश्चन में रेडियो वेव दिया है, माइक्रोवेव दिया है, इंफ्रारेड दिया है और विजिबल लाइट वेव। सिर्फ इन्हीं चारों में से, जो शुरुआत के चार हैं, इन्हीं चारों में से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वाला होगा। तो इन चारों में आपको दिख रहा होगा कि ऑप्टिकल रे जो है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आपको करना है। दूसरा जगह पे अगर गैमा दिख जाए तो भाई पूछना ही नहीं है, राइट, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों की, एक आदमी है जो कि डिफेक्टेड है ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। तो भाई वो उसका बीमारी कैसे ठीक होगा, तो बीमारी उसका उत्तल लेंस लगा के ठीक हो जाता है, दूरदृष्टि वाले का। लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष कह देता तो क्या होता, किसका यूज करते हैं हम, अवतल लेंस का। तो पहला वाला सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों। ये सब हल्के हल्के क्वेश्चन है, किसी कोई कोई है, लेकिन अभी आगे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आएगा। जैसे ये देखिए, सूर्य का प्रकाश, ये कितना हल्का पूछ लिया भाई, 7 होते हैं। कितने रंग होते हैं स्पेक्ट्रम में सूर्य के प्रकाश में, तो 7 होते हैं। अभी सोच रहे हो गजब बात है, एकदम हल्का आता है। आपको बता दें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो मिला के जो जैक का जो आकांक्षा एग्जाम होता है उसमें सबसे हल्का, सबसे आसान अगर पेपर की बात करता हूं मैं, तो सबसे आसान पार्ट जो है आपका फिजिक्स वाला ही रहता है। उसी में से वो 40 के 40 आप क्या करना है, इसमें 40 के 40 कोशिश करके सही करके आना, राइट। क्योंकि केमिस्ट्री काफी टफ रहता है, काफी टफ रहता है। और मैथ की अगर बात करोगे तो भाई मैथ भी जबरदस्त टफ रहता है, क्योंकि उसमें आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं। अगला देखिए, किसी 4 ओम प्रतिरोध, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस है R, और ये आपका हीट दिया हुआ है H का मान, और इसमें प्रति सेकंड की बात कर रही है, मतलब T इक्वल टू 1 सेकंड है। तो कह रहा है प्रतिरोधक के आर पर विभवांतर V का मान आपसे निकालने के लिए कह रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है हीट वाला बच्चों, H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और इनटू में T बराबर 1 है तो क्या बन जाएगा, H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। वी स्क्वायर बराबर H इंटू में आर बन जाएगा। H कितना है, 100 है, आर कितना है, 4 है, तो ये आ गया 400। तो यहां से वी स्क्वायर बराबर 400, तो V बराबर आपका आ गया 20 वोल्ट। तो आंसर क्या सही हो जाएगा बच्चों, पहला वाला सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है ना। तो ये आसानी से, ये फॉर्मूले थोड़े ध्यान रखिएगा। फार्मूला आपका जनरेट कहाँ से हुआ जरा इसको देख लीजिएगा। एक होता है विभवांतर का जो डेफिनेशन होती है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितने मतलब किसी एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू फार्मूला होता है। इसी में Q इक्वल टू आई टी लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आई और इंटू में T। सो W इक्वल टू V इंटू आई टी बन जाएगा, VIT एक फार्मूला। और ये जो W है वर्क डन, यही आपका एनर्जी का रूप होता है और यही आपका हीट का रूप ले लेता है, यानी H इक्वल टू वी इंटू आई टी हो जाता है। एक फार्मूला ये निकल के आया, एक यहाँ पे मैं लिखा ही हूँ। अब इसी में आपको क्या कर देना है, V इक्वल टू आई आर रख दीजिएगा, तो H बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर और इंटू में T हो जाता है, राइट। ये दूसरा फार्मूला निकल गया। अब इसी फार्मूले में आपको क्या कर देना, I इक्वल टू क्या हो जाता है, I इक्वल टू V बाई आर होता है। जैसे इसमें रिप्लेस करिएगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और इंटू में T, जो कि आप यहाँ पे देखे हुए हैं यूज किया गया है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। 13 नंबर सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का मात्रक पूछा है, तो क्या होता है, ओम मीटर होता है, याद रखिएगा और सबको याद भी होगा। फिलहाल 14 नंबर क्वेश्चन, इसको देखना, ये मस्त क्वेश्चन है और इसको मैं दो तरह से आपको बताऊंगा, एक तो लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। तो आपके अंदर तो बैठ रहा होगा भाई शॉर्ट मेथड है जल्दी से बता दो, बिल्कुल नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। लॉन्ग मेथड यानी कि जो आप ट्रेडिशनल तरीका जो आप करके आए हो, है ना। ये देखिए एम्पियर दिया हुआ, ये आपका क्या है, आई का मान, और यहाँ पे दिया हुआ है ये विभवांतर का मान है, ये क्या है आपका V है। तो यहां से R निकाल लीजिए इस सर्किट का, राइट। R इक्वल टू क्या होता है
V अपॉन आई इक्वल टू आर, V अपॉन आई। तो V कितना है आपका 60 है, I कितना है 4 है, तो ये आ गया आपका 15 ओम। यानी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आपका आ गया 15 ओम, राइट। ये ध्यान रखना। अब हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कि विभवांतर को 180 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तो धारा का मान निकालना है। तो धारा का मान निकालिएगा तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा, V अपॉन आर बन जाएगा। आर हमारा पहले से पता है, निकाल लिया है हमने, और V कह रहा है 180 बढ़ा दिया, तो 180 बटे 15 करिएगा तो अब देखिए 15 के 15 और एक बार में गया 3 बचता है, 15 दूना 30, इतना वोल्ट हो गया, कितना 12 वोल्ट आपका कहाँ है, 4 नंबर में दिया हुआ है। अब जरा सुनो दूसरा तरीका जो कि एकदम चुटकी में क्वेश्चन बनेगा। आपने एक ओम का नियम जो पढ़ा हुआ है उसमें देखा है कि अगर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर या फिर जो भी है उसका प्रेशर या टेम्परेचर ना बदले तो उसमें जो बहने वाली धारा होती है उसके दोनों सिरों के जो बीच विभवांतर होता है उसके अनुक्रमानुपाती, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, या फिर हम इसको I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस वाले रूल का हमको यूज करना है। देखिए I आपका कितना है, आपका 4 है, 4 एम्पियर है, और यहाँ पे V कितना है आपका 60 वोल्ट है। अब क्या किया इसने कि नया जो V था उसको बढ़ा दिया, V को कितना 60 से क्या कर दिया 180 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा इसमें, 3 गुना बढ़ गया, राइट। तो इसका मतलब है I भी आपका कितना बढ़ जाएगा, 3 गुना। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई I 4 है तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 12 एम्पियर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी चुटकी में बना दिए जाते हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी कर पाइएगा। चलो आपको 15 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। इस फिगर को जरा गौर से देख लो। इस फिगर में ये आपके एक एक ओम के जो है 6 रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट ये है, इधर से तार जुड़ा हुआ है, ऐसे निकल रहा है ना। आपको बताना इस सिस्टम का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है। मान लेते हैं कि आर है भाई, है ना। यहाँ से लेकर के जितना मैं बता रहा हूँ ये तीनों का और ये तीनों का, ये तीनों आप देखिएगा तो ये सीरीज में जुड़े हैं। इसका रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम, इसका भी हो गया 3 ओम, राइट। ये 3 ओम ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये आपके पैरेलल हैं। तो 1/r बराबर फॉर्मूला लग जाएगा 1/3 धन 1/3 बराबर 2/3। तो r बराबर आपका आ गया 3/2 यानी कि 1.5 यानी 1.5 ओम। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका 4 वाला सही हो गया, आपको दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर, अ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूव फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। हिंदी में पढ़ लो। एक इकाई विद्युत आवेश ए से बिंदु बी की ओर जाता है। अभी ऊपर में बताया गया V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू, राइट। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी की परिभाषा ही होती है। 17 नंबर देखिए, जूल पर कूलाम, जूल प्रति कूलाम। अभी यहीं पे देख लो, जूल प्रति कूलाम V इक्वल टू W अपॉन क्यू होता है, इसी का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, और विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट, राइट। तो जूल प्रति कूलाम किसके बराबर, वोल्ट के। लेकिन ध्यान रहे, आप गलती भी कर सकते हो, शक्ति होती है पावर P इक्वल टू W अपॉन T, इसका मात्रक होता है जूल पर सेकेंड, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, जूल पर सेकंड या फिर वॉट। ध्यान रहे, तो ये शक्ति का मात्रक होता है जूल पर सेकंड, और आपका जो जूल प्रति कूलाम होता है वो आपका वोल्ट यानी विभवांतर का मात्रक होता है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, इन ए सर्किट, किसी सर्किट में जो एमीटर होता है बच्चों उसको हम लोग हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम लोग पैरेलल जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखना, सीधी सी बात है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 19 नंबर पे देखिए, 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, मानी कि मतलब कि लंबाई भी सेम है। तार की बात कर रहा है, इसका मतलब वो एक रेजिस्टेंस की भांति काम कर रहा है, आप उसको समझ लीजिए। जैसे ये एक है तार नंबर 1, ये दूसरा है तार नंबर 2, राइट। अब कह रहा है ये सेम लंबाई के हैं, यानी कि लंबाई भी समान है, मोटाई भी समान है, और मटेरियल जिसके बने हुए दोनों सेम पदार्थ के बने हैं, यानी हर एक चीज समान है। तो इनका रेजिस्टेंस भी समान होगा बच्चों, राइट। अब आगे कह रहा है कि इन दोनों को पहले किसमें जोड़ दिया गया, श्रेणी क्रम में, और दूसरे बाद उसके बाद फिर किसमें जोड़ दिया, समांतर क्रम में। अब मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस कुछ वैल्यू दे दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को तुरंत वैल्यू असाइन कर दीजिए। मान लीजिए पहले तार का प्रतिरोध 1 ओम है, चूंकि दोनों का सेम लंबाई, सेम मटेरियल, सेम मोटाई है तो रेजिस्टेंस बदलेगा ही नहीं, तो दूसरे का भी वही क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। अब जब इसको पैरेलल जोड़ देते, सॉरी सीरीज में जोड़ते हैं,
तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1 + 1 = 2 ओम हो जाएगा, राइट। और जब सीरीज में जोड़ा जाएगा तब इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R = 1/1 + 1/1 = 2, यानी कि यहाँ से R = कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आपका 1/2। अब इन दोनों का यूज करना है, जरा ध्यान देना। आपको पूछ रहा है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम, पहले श्रेणी फिर समांतर संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात। ध्यान देना, जब इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, किसमें है आपका, श्रेणी क्रम में, और ये है आपका समांतर क्रम में, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसकी हीट वाला जो फॉर्मूला होता है V²/R × में T, इसका यूज कर देंगे, राइट। तो अब हमको हीट 1 चाहिए पहला, यानी कि जब सीरीज में जुड़ा हुआ है तो क्या बन जाएगा, V², क्योंकि V आपका बदल नहीं रहा है, बराबर है, विभवांतर क्या है, बराबर है, तो V²/R, R आपका कितना हो गया, आपका 2 ओम हो गया, तो 2 × में T हो गया, राइट। अब H2 निकाल लीजिए, H2 बराबर क्या हो जाएगा, V², अब ये देखिए 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा, और इंटू में T, अब ये 2 ऊपर में चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × V² और इंटू में T हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है, H1/H2 निकाल लीजिए, H1 / H2, H1/H2, तो ये किसके बराबर आएगा, जरा देखना, V² 2 और इंटू में T इतना, और बटे में क्या बन जाएगा, 2 × V² और इंटू में T से T कट गया, V² से V² कट गया, क्या आया ऊपर में, 1/2 है और बटे में 2 है, ये 2 अब इसमें जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि H1 रेशियो H2 जो आया वो आपका आया 1:4, ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा है, 3 नंबर का सही है। ध्यान देना बच्चों, आप कोई भी वैल्यू असाइन कीजिएगा, यहाँ पे 2 ओम रख सकते हो, है ना, 2 ओम लेके चल सकते हो, 3 ओम, कुछ भी लीजिएगा, आंसर यही आएगा, अनुपात यही निकल करके आएगा, नो डाउट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही मस्त वाला। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन, यहाँ पे देखिए बोल रहा है, कह रहा है एक अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी, ये आपका वोल्ट दिया हुआ है, विभवांतर V का मान दिया हुआ है कितना है, 12 वोल्ट, संयोजित करने में परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर, ये आपका क्या है, करंट है I, लेकिन ये मिली एम्पियर लिखा हुआ है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, तो ये हो जाएगा 2.5 और इंटू में 10⁻³ एम्पियर। अब हमको चाहिए R इक्वल टू होता है V/I, सो V का मान हमारा कितना है, 12, और बटे में 2.5 और इंटू क्या है, 10⁻³ बराबर 12, और बटे में 2 दशमलव, ये दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा, राइट। इसको लिख सकते हैं बराबर 12 × 10 और × 10 की घात, ये आपका +4 हो जाएगा, राइट, सॉरी +3 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे नीचे 25। अब इससे जब इसको डिवाइड करिएगा, देखिए कितनी बार जाएगा, 0.48 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, बराबर 0.48 और इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, ये देखिए घात इसमें जुड़ जाएगी, बराबर। अब इसको लिख सकते हैं दशमलव, इसको खिसका दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 4.8 × 10⁻3, ये एक पावर यहाँ से इसमें एडजस्ट हो जाएगी, इतना क्या आ गया, ये आपका R का मान है, इतना ओम। अब 1 ओम बराबर होता है, 1 किलो ओम बराबर होता है 10⁻³ ओम, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं R बराबर 4.8 इतना किलो ओम, राइट, ये आप लिख लेंगे, तो R का मान कितना आएगा, 4.8 किलो ओम, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे, देखिए कह रहा है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, राइट, 21 नंबर का क्वेश्चन। तो कह रहा है इसमें कि इसमें प्रेरित धारा जो इंड्यूस्ड करंट होती है उसकी डायरेक्शन कितनी बार की दिशा में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन कितनी बार होता है, तो हर एक आधे घंटे के बाद होता है, प्रत्येक आधा परिभ्रमण के बाद होता है, यानी हाफ रिवॉल्यूशन इसका सही हो जाएगा, आधे चक्कर के बाद ये जो है आपका अपनी दिशा बदल देती है, प्रत्येक आधे चक्कर के बाद। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर बच्चों, अ डिवाइस रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड, यानी किसी सर्किट में धारा की दिशा को उत्क्रमित यानी उल्टा कर देने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कम्यूटेटर बोलते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कम्यूटेटर, राइट, द्विक परिवर्तक हिंदी में और शुद्ध बोलते हैं। आगे आपकी 23 नंबर देखिए,
द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसका जो एसआई मात्रक की बात कर रहा है, तो वो एसआई मात्रक क्या होता है 23 नंबर में देखिए। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा गॉस। गॉस इसका एसआई मात्रक होगा किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन का, यानी चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, वो आपका गॉस होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए विद्युत चुंबकीय। अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फोर्स। ये फोर्स है तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो फोर्स जुड़ गया न्यूटन से। चार्ज है, चार्ज मतलब आवेश, इसका मात्रक होता है क्या, कूलाम, तो जुड़ गया इससे। अगला है पोटेंशियल, विभव है, विभव होता है वोल्ट, यहाँ पे देखिए दिख रहा है। अगला है देखिए कैपेसिटी, तो ये बचा हुआ जो भाई वो है आपका फैराड, राइट, तो फैराड। अब यहाँ पे आप मिल गया तो आप सब मैच कर लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में आपको सब नहीं पता होता, एक दो पता होता, तो आप क्या करते, इस ऑप्शन में देखते, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा में से कौन सा सही है। जैसे दूसरा वाला यानी कि जो चार्ज है वो कूलाम से कनेक्ट है, बी में देखिए, यानी बी का कनेक्शन किससे है, फोर्स से, तो यहाँ पे बी देखिए, और यहाँ पे फोर कौन सा है, तो ये किसमें है आपका 3 नंबर में है, इसका मतलब 3 नंबर वाला ही आपका सही आंसर है। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, सब इसी में मिल रहा है। तो इस तरह से भी आप जो है लॉजिक लगा करके भी आंसर टिक कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इंटर का मतलब होता है कि आप धारा की दिशा आई की बात कर रहे हो, आई है ये, और सॉरी यहाँ पे ये इसका मोशन है, करंट आई जो होते हैं उसका उसकी गति की दिशा है ये। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एट द राइट एंगल टू द इट्स सोन, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है इन द गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, राइट, राइट है ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब होता है करंट ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड ये बी है, ये आई है, तो आपको पूछ रहा है भाई एफ किधर को होगा, राइट, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान देना, जैसे ही हम इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा देंगे, तो फ्लेमिंग का जो बायां हाथ जब उंगली को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, तीनों कौन सी, अंगूठे को, तर्जनी और मध्यमा को, तो जो आप देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड वो आपकी चुंबकीय जो क्या कहते हैं आपका इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन दिखाता है, जो आपकी तर्जनी उंगली होती है, राइट। और उसके बाद आपने जो धारा की दिशा बताने वाला जो होता है वो आपका कौन होगा, वो आपका धारा की दिशा बताने वाला वो आपका आई हो जाता है, अंगूठा, राइट। और जो मिडिल फिंगर होगी, मिडिल फिंगर वो आपकी बता देगी इस तरह से, वो आपका फोर्स को इंडिकेट करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनटू द पेज, ये आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, आप वहां से भी देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, कागज में भीतर की ओर जाते हुए जैसे ही आप लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाइएगा फ्लेमिंग का, तो वो आपको ये आभास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे समझा नहीं पा रहे हैं हम, राइट। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो बी होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताना है। तो इसके कई सारे मात्रक लिखे जाते हैं, देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एक मात्रक होता है, एक मात्रक आपको बता दें इसका टेस्ला होता है, एसआई मात्रक टेस्ला, और एक मात्रक आपका गॉस भी होता है, राइट। तो इन तीनों में से कौन सा इसमें लिखा हुआ है, तो गॉस लिखा हुआ है, यही आपका सही मान लिया जाएगा, इसमें ये सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, राइट। किसी लंबे सीधी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन करता है, राइट। तो जैसे ये तार होता है, इस तार में धारा बह रही होती है, तो इसमें जो है गोल गोल छल्लों के रूप में आपका ये बनता है। इस तरह से मैं बता दूं, जैसे ये देखो बच्चों, ये वाला फिगर नहीं सही है, यहाँ पे इस तरह से गोल गोल छल्लों के रूप में ये चुंबकीय क्षेत्र आपका बनता है। ये देखिए जो फिगर आपको अब दिख रहा है, राइट। तो ये इस तरह से होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में संकेंद्रित वृत्त होते हैं जो तार पर केंद्रित होता है, राइट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखिए यहाँ पे है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम कौन सा है, राइट। तो ये जो आपका है जो रूल होता है, ये कौन सा होता है,
देखिए 28 नंबर का जो है वो है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट। फ्लेमिंग के जो दाहिने हाथ का नियम है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 3 नंबर में। हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा तो सेम लिखा रहेगा, लेफ्ट और राइट लिखा रहता है, राइट। तो ये आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन बच्चों। देखिए एक क्वाइल है, किसी विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कर दिया जाता है। क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक कुंडली के भीतर स्थिर रख दिया जाए? जब मैग्नेट जो है मूव करेगा क्वाइल के अंदर तो करंट इंड्यूस होता है, अगर स्थिर रहेगा तो कोई करंट नहीं होता है, और करंट नहीं होगा तो सुई में बिच्छू नहीं दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी ये किस काम में आता है भाई? सेल या फिर बैटरी का उपयोग किस लिए होता है? तो किन्हीं दो सिरों के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए इसका यूज किया जाता है, सप्लाई देने के लिए। 31 नंबर देखिए कह रहा है इन ए कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका मूव करते हैं किधर से किधर? लो टू हाई पोटेंशियल की तरफ, यानी कि लो पोटेंशियल से किसकी तरफ जाएंगे? हाई पोटेंशियल की तरफ। तो यहां हो जाएगा मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चों 32 नंबर, द जेट प्लेन इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका सही हो जाएगा। तो जेट प्लेन का जो इंजन होता है वो लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। 33 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ हिंदी में देखिए, एक जल से भरा बंद बोतल है में जल जमने से फट जाता है, क्योंकि जब जल जमता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो एक्सपेंड करता है, और जगह जितनी रहती है बोतल में वो पहले से फिक्स रहती है, और जब वो फैलेगा बर्फ बनने पे वो फैलता ही फैलता है। जब फैलेगा तो उसको जगह पहले से जो पानी घेरे ही रहता है उससे ज़्यादा जगह चाहिए होगी, तो मिलती नहीं है, जिस कारण से वो बोतल फट जाता है। तो क्या हो जाएगा कि जमने पर जल का आयतन घटता नहीं, क्या हो जाता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है विच मिरर इज यूज टू रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, यानी कि जो पीछे वाली चीजें हैं उनको देखने के लिए जो साइड में जो दर्पण लगा रहता है गाड़ियों में, वो कौन सा दर्पण होता है वो आपको बताना है। तो ये आपका होता है क्या? उत्तल दर्पण, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो ये आपका सही हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन बच्चों। देखिए यहाँ पे एक मैग्नेट दिया हुआ है, इस मैग्नेट के टुकड़े कर दिए गए हैं, 2 टुकड़े, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो यन की साइड में ये वाला आपका नॉर्थ बनेगा, और ये वाला क्या बन जाएगा? ये साउथ, ये वाला नॉर्थ। फिर ये वाला आपका क्या बन जाएगा? ये वाला नॉर्थ, सॉरी, यहाँ पे ये साउथ है तो ये वाला साउथ रहेगा, ये वाला आपका क्या बन जाएगा? ये वाला नॉर्थ बन जाएगा, राइट। ये ठीक है, हाँ, नॉर्थ साउथ इस तरह से दोनों पोल्स बनते रहेंगे, कभी इसमें ध्रुव खत्म नहीं होंगे। तो ए आपका क्या बन जाता है? नॉर्थ, और सी भी क्या बन जाएगा? नॉर्थ, राइट। तो ए और सी क्या बन जाते हैं? नॉर्थ पोल। फिर बचे हुए बी और डी आपके क्या बन जाएंगे? साउथ पोल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका बच्चों सही हो जाएगा, देख लीजिएगा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, कूलॉम्ब फोर्स इज, जो कूलॉम्ब फोर्स होता है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों या फिर 2 प्रोटॉनों या 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के बीच में, तो वो कभी अट्रैक्शन करते हैं यानी कभी अट्रैक्टिव होते हैं, कभी रिपल्सिव होते हैं। जैसे सिमिलर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है पास पास में है तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर प्रोटॉन है तब भी ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो कभी रिपल्सन या फिर कभी अट्रैक्शन, तो दोनों होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षी, ये दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जब विभवांतर 10 वोल्ट हो, धारा 5, तो भाई ओम कितना हो जाएगा? प्रतिरोध इसका R इक्वल टू क्या होता है? V/I। समझ में आ गया होगा कितना है आपका? 2 ओम। आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर एट ए क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होता है सुपर कंडक्टर का वो 0 होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देखिए, बहुत से प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में निम्न में से कौन प्रतिरोध के लिए अपरिवर्तित रहता है? तो जब भी समांतर क्रम संयोजन होता है तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में आपको देखिए इस तरह से रहता है ना, तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है वो आपका हमेशा क्या होता है? फिक्स रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो आपका हर जगह पे सेम रहता है, तो विभवांतर ही चेंज नहीं होता, बाकी सब बदल जाता है। आपका धारा ये I1 I2 I3 बन जाता है, राइट।
और रेजिस्टेंस तो R1 R2 R3 रहते ही हैं। कौन सेम रहता है? तो सबके सिरों के बीच में विभवांतर सेम रहता है, ये नहीं बदलता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किसकी मदद से निम्न वोल्टता AC को उच्च वोल्टता AC में बदला जा सकता है? राइट, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में अल्टरनेटिंग करंट को बदलने के लिए लो टू हाई, तो आप ध्यान भी देना, तो स्टेप अप, अप मतलब है कि बढ़ाना, ऊपर लेकर के जाना, राइट। तो इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है 3 नंबर में। लेकिन अगर हाई से लो की तरफ जाता तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इस तरह से आप देखे होंगे कि 2 तरह के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। फिलहाल इसमें जो है आपका हमारा किसकी जरूरत पड़ेगी? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, जो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से। इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को आप लेकर के आए थे। ठीक है बच्चों, जल्द ही मिलेंगे कुछ और नए इंफॉर्मेटिव मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।